हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम मिस्टर सर। मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो हमारा पॉइंट्स है वह है प्लैनेट्स एंड देयर मोशन। ऑल प्लैनेट्स exhibit two type of motion, revolution and rotation. Now start. First, revolution. Each planet moves around the sun in a elliptical path called orbit. According to the heliocentric theory, all the planets revolve around the sun in the same directions. However, the period of revolution is differ from each planet. Mercury has shortest orbit because it is closest to the sun. The gravitational pull of the sun keep the planets orbit in a fixed path. हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा रिवोल्यूशन होता है जिसमें अभी आपको बताया कि ईच प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए एलिप्टिकल पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। प्रत्येक ग्रह जो हैं वे एक निश्चित पाथ पर या रास्ते पर हम कह सकते हैं कि मोशन करते हैं, जिसे हम ऑर्बिट का नाम देते हैं और कक्षक कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू द हेलियोसेंट्रिक थियरी, बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू द हेलियोसेंट्रिक थियरी के अनुसार कि सभी जो ग्रह हैं वे क्या करेंगे, एक निश्चित पाथ पर अपने अपने निश्चित ऑर्बिट पर सूर्य का एक चक्कर लगाएंगे, जिसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। जो रिवोल्यूशन का टाइम होता है वह अलग अलग हो सकता है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द पाथ। बात कर रहा है कि जैसे हम आपको बता दें कि हमारे सोलर सिस्टम में, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा होगा, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो पाथ बने हुए हैं, ऑर्बिट्स बने हुए हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर अलग अलग ऑर्बिट्स बने हुए हैं। ये ऑर्बिट्स भी क्या होते हैं, छोटे और बड़े होते हैं। जैसे जैसे हम सन से दूर जाते हैं, यानी कि हम सूर्य से दूर जाते हैं, तो ऑर्बिट जो है वह हमारा जो कक्षक होता है वो बढ़ता चला जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो हमने बात किया कि जो हमारा ये ऑर्बिट होता है वो सबसे छोटा जो ऑर्बिट है वो मरकरी का है और सबसे बड़ा जो ऑर्बिट है वह नेपच्यून का है। तो ऑर्बिट के हिसाब से इनका जो रिवोल्यूशन का टाइम होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि मरकरी का जो सबसे कम है वो 88 दिन का है और हमारी पृथ्वी का ही थर्ड नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है, जिसमें आप 365 और 366 दिन का इसका जो रिवोल्यूशन टाइम होता है। तो इस तरीके से हम बात कर कि जो हमारी पृथ्वी है, या हम कह सकते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हमारे सूर्य से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही उससे लगे हुए हैं, और इन्हीं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये जो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं ये एक निश्चित पाथ पर अपने निश्चित कक्ष पर ही क्या ऑर्बिट यानी कि रास्ते पर ही क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं। और ये लगातार कंटिन्यू हमेशा बिना रुके ही चलते रहते हैं। और ये कभी कभी इन्हीं के कक्षक में आपने सुना भी होगा कि कुछ कमेट्स वगैरह, या हम कह सकते हैं कि उल्कापिंड वगैरह जो होते हैं वो कभी कभी प्रवेश कर जाते हैं, तो जिसके कारण के टकराने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया रिवोल्यूशन। अब हम बात करते हैं रोटेशन। तो रोटेशन जो हमारा होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। रोटेशन, ईच प्लैनेट आल्सो रोटेट्स आर स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस। द अर्थ एक्सिस इज द imaginary lines join the North Pole and the South Pole through the center of the Earth, except for Uranus and Venus. All other planets rotates from west to east. The Earth completes a rotation in the about 23 hours and 56 minutes. अभी बात किया कि हमने रोटेशन की बात कर रहे हैं। रोटेशन जो होता है अपनी एक्सिस पर ही चक्कर लगाने को रोटेशन कहा जाता है। जैसे कि आपने एक लट्टू को
अपनी ही धुरी पर घूमते हुए देखा होगा। जब उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं रस्सी में फंसाकर, तो अपने कील के सहारे क्या करता है, घूमता रहता है। उसी को ही रोटेशन कहा जाता है, यानी कि अपने एक्सिस, अपनी अक्ष पर घूमना ही रोटेशन कहलाता है। और हमारी पृथ्वी का जो रोटेशन का जो टाइम है वह आपको लगभग 24 घंटे माना जाता है, और जिसमें जो एग्जैक्ट है वह है आपका 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स, 23 घंटे और 56 मिनट। लगभग हम 24 घंटे को एक चक्कर मानते हैं। और हमारा जो पृथ्वी है वह वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में क्या करती है, रोटेशन करती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में मोशन करती है, जिसके कारण ही हमारा जो सूर्य है वह हमें पूरब से उगता हुआ दिखाई देता है। यदि हमारा जो रोटेशन है वह वेस्ट टू ईस्ट ना होकर ईस्ट टू वेस्ट होता तो हमारा सूर्य जो है वह सुबह के समय हमें पश्चिम दिशा से निकलते हुए दिखाई देता, और जो हमारा सूर्यास्त होता वह पूरब दिशा में होता। लेकिन इसका जो रोटेशन का शेड्यूल है वह वेस्ट टू ईस्ट है, जिसके कारण हमें सूर्य जो है वह पूरब में दिखाई देता है मॉर्निंग में, और इवनिंग में जो है वह पश्चिम में दिखाई देता है। तो ये है हमारा रोटेशन और रिवोल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, सैटेलाइट्स। व्हाट इज सैटेलाइट्स? सैटेलाइट आर स्मॉल हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, द सैटेलाइट मूव with them. As a result, the satellites also revolve around the sun like planets. Satellites shine by reflecting lights from the sun. All planets except Mercury and Venus have satellites. The Earth has only one satellite called the Moon. Jupiter's satellites, known as the Ganymede, is the largest. अब हम बात करते हैं सेटेलाइट्स। अभी हमने बात किया सेटेलाइट्स होता क्या है, जिसको हम उपग्रह का नाम देते हैं। उपग्रह में हमने बात किया कि उपग्रह जो होते हैं, जैसे ग्रह होते हैं जितने, वे सभी क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उसी तरीके से ये जो उपग्रह होते हैं, उपग्रह भी हमारे ये सूर्य का चक्कर न लगा के बल्कि किसी पर्टिकुलर एक प्लैनेट्स यानी कि ग्रह का चक्कर लगाते हैं, और जिसे हम सेटेलाइट्स का नाम देते हैं। सेटेलाइट जो होते हैं वे बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। और सेटेलाइट्स की अगर हम बात करें तो सेटेलाइट्स जो होते हैं और सेटेलाइट्स आर टू टाइप्स, नेचुरल सेटेलाइट्स एंड द आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स। तो हमने बताया कि हमारे जो सेटेलाइट्स होते हैं वह दो तरीके के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं। तो नेचुरल सेटेलाइट्स से सिर्फ जो हम अगर हम बात करें, जो हमारा मरकरी है और वीनस, यहाँ पर कोई भी सेटेलाइट्स नहीं है, नेचुरल भी सेटेलाइट्स यहाँ पर नहीं उपस्थित है। तो सेटेलाइट्स का जो सिलसिला होता है वह हमारे पृथ्वी से स्टार्ट होता है, और जो हमारी पृथ्वी है उसका सिर्फ एक ही सेटेलाइट्स है, नेचुरल सेटेलाइट, जिसे हम मून का नाम देते हैं। तो हमने बात किया कि जो मून है वो भी क्या करता है, हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, ये इसके चारों तरफ घूमता रहता है। और उसका जो सेटेलाइट्स का जो रोटेशन का जो टाइम है वो अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे मून का जो रोटेशन और रिवोल्यूशन, इसका दोनों एक समान होता है, और रोटेशन और रिवोल्यूशन ये दोनों इसके जो है वह 28 डेज में कंप्लीट होते हैं। 28 दिन में इसका रोटेशन भी होता है और रिवोल्यूशन भी होता है। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि जो हमारा सेटेलाइट्स होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी का जो सेटेलाइट्स वह मून है, और सिर्फ मून एक अकेला ही सेटेलाइट्स है नेचुरल सेटेलाइट्स है पृथ्वी का, बाकी यहाँ पर कोई दूसरे नेचुरल सेटेलाइट्स नहीं। आर्टिफिशियल सेटेलाइट बहुत सारे हैं जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जो है वह हमारे जो अनुसंधान केंद्र होते हैं, जैसे कि हमारा जो है इसरो है, और इसके बाद अमेरिका का नासा है। ये अन्य भी ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ से सेटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। अन्य सेटेलाइट के माध्यम से ही हमारे जो रेडियो है, टेलीविज़न है, या मोबाइल वगैरह जो हम देखते हैं, वॉच करते हैं या सुनते हैं, वो सारे इसी सेटेलाइट्स के माध्यम से ही संभव हो सके। अगर सेटेलाइट नहीं होता तो ये सारी चीज़ें संभव नहीं हो सकती थी।